नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के रूप। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद क्या है, इसको हम जान चुके हैं और क्षेत्रीयतावाद के उद्भव के कारण भी हम जान चुके हैं। आज देखेंगे कि काइंड्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, भारत में क्षेत्रीयतावाद के कौन कौन से रूप है, उस पर बात करेंगे। तो भारत में क्षेत्रीयवाद के जो मुख्य रूप है वो इस प्रकार से हैं: भारतीय संघ से अलग होने की मांग, अलग राज्यों की मांग, क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य तनाव, राज्यों के मध्य विवाद, क्षेत्रीय भाषाई विवाद, उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति, स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीय आर्थिक तनाव। तो ये कुछ मुख्य रूप हैं जो कि क्षेत्रीयवाद के रूप में उभरते हैं। अगर हम उनकी व्याख्या करें तो वो इस प्रकार से सामने आता है। पहली बात है भारतीय संघ से पृथक होने की मांग। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का सर्वाधिक विनाशकारी रूप भारतीय संघ से पृथक होने की मांग है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले 1950 में तमिलनाडु के राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने मद्रास राज्य को भारतीय संघ से विलग करने की मांग की थी। इस मांग के तहत भारतीय संघ से अलग एक द्रविड़स्थान राज्य की मांग की गई थी, जिसमें मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्य शामिल थे। इस तरह की विघटनकारी मांगों को रोकने के लिए संविधान के 16वें संशोधन द्वारा अक्टूबर 1963 में संसद को ऐसे कानून का निर्माण का अधिकार दिया गया जिसके द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। इसके साथ ही संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया था कि संविधान के प्रति निष्ठा तथा देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की वे शपथ लें। तो स्वतंत्रता से पहले मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने पृथक सिख राज्य की मांग की थी। 1950 से 1969 के मध्य पुनः सिखिस्तान की मांग की गई और 80 के दशक में खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब में उग्रवादी आंदोलन संचालित किया गया। इसी तरह से पृथक राज्यों की मांग की गई। क्षेत्रवाद का एक अन्य रूप पृथक राज्य की मांग है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रांतीयता और संकीर्ण हितों के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की गई। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मेघालय, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना राज्यों का गठन पृथक राज्यों के लिए की गई निरंतर मांग का परिणाम है। 1956 में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन इस पुनर्गठन से असंतुष्ट देश के विविध वर्गों ने विविध क्षेत्रों में नवीन राज्यों के गठन की मांग की। 1960 में गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर बम्बई राज्य का विभाजन किया गया और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1968 में असम राज्य का पुनर्गठन कर मेघालय का और 1972 में भूतपूर्व संघीय प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगस्त 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित करके उत्तरांचल और अगस्त 2000 में ही बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित कर झारखंड तथा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित कर छत्तीसगढ़ राज्यों का सृजन किया गया। तो हम रेखा चित्र से देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के कितने रूप हैं। भारतीय संघ से पृथक होने की मांग, पृथक राज्यों की मांग, केंद्र राज्य तनाव, अंतर्राज्यीय विवाद, क्षेत्रीय भाषाई विवाद, उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति, स्वायत्तता की मांग और क्षेत्रीय आर्थिक तनाव इसके मुख्य रूप हैं। जहाँ तक अंतर्राज्यीय विवादों का सवाल है तो कभी संसाधनों के बंटवारे, कभी पानी के बंटवारे के आधार पर राज्यों के बीच भी अंतर्राज्यीय विवादों का जन्म हुआ। ये क्षेत्रीयता का पहलू है। नदी जल बंटवारा, विद्युत वितरण, भाषा संसाधनों का आवंटन, केंद्र द्वारा प्रदत्त अनुदान, रोजगार और विस्थापन आदि मुद्दों पर राज्यों के मध्य तनाव व्याप्त हुआ। कावेरी नदी के जल वितरण को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका के मध्य विवाद, महानदी के पानी को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विवाद आदि इसके उदाहरण हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय भाषाई विवादों का सवाल है तो क्षेत्रीयवाद का एक अन्य रूप क्षेत्र में भाषाई विवादों के रूप में व्यक्त हुआ है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था तथा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं 1956 में भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। दक्षिण के राज्यों द्वारा हिंदी का विरोध और हिंदी को थोपे जाने का जो है प्रचार किया गया। असम में भी भाषा की राजनीति के आधार पर असम आंदोलन चलता रहा। पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के आधार पर पृथक राज्यों के गठन की मांग की गई। इस प्रकार भाषा को लेकर राजनीतिक दलों ने
जो है प्रांतवाद की भावना को प्रेषित किया और भाषा के राजनीतिक हथियार के रूप में उसका प्रयोग भी किया और तनाव भी उत्पन्न हुआ। क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति भी एक मुख्य कारण रहा है। क्षेत्रीयवाद की मनोवृत्ति के कारण ही भारत में उत्तर दक्षिण की भावना पनपी। दक्षिण भारत के 4 राज्यों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित तत्वों ने यह प्रचारित किया कि राजनीति व आर्थिक दृष्टि से दक्षिण भारत को उत्तर भारत के समान जो है संसाधन नहीं मिलते और इसीलिए समय समय पर उत्तर भारत का विरोध किया गया और ये कहा गया कि उत्तर भारत के द्वारा हिंदी थोपी जाती है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों ने जो है उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति को भी पनपाया। क्षेत्रीयवाद और स्वायत्तता की मांग भी एक मुख्य पक्ष है, क्योंकि क्षेत्रीयवाद के आधार पर स्वायत्तता की मांग की गई। अलग अलग राजनीतिक दलों ने जब क्षेत्रीय आधार पर उनका गठन हुआ तो उन्होंने क्षेत्रीयवाद के नारे दिए। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकार, पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, दक्षिण भारत में द्रमुक और अन्ना द्रमुक राजनीतिक दलों ने संघवाद के पुनरीक्षण तथा स्वायत्तता की मांग की। क्षेत्रीय आर्थिक तनाव भी एक मुख्य क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के कारण क्षेत्र के समग्र विकास के ध्येय को अर्जित नहीं किया जा सका। उद्योगों की स्थापना, शिक्षा, रोजगार एवं संसाधनों के आवंटन की दृष्टि से असंतुलन के कारण देश के अलग अलग भागों में असंतोष उत्पन्न हुआ और जो है क्षेत्रीय आंदोलन जो है वह आगे बढ़े और इन क्षेत्रीय आंदोलनों में के कारण ही आर्थिक असंतुलन के प्रश्न निहित थे। अतः आर्थिक विकास की अवहेलना से क्षेत्रवाद की जो है वो पनपा है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार व अन्य संसाधनों के लाभप्रद आवंटन के लिए वहाँ की जनता ने क्षेत्रीयता के आधार पर आंदोलन किए। भूमिपुत्र की धारणा भी एक बहुत बड़ा कारण था। भूमिपुत्र यानी सन्स ऑफ सोइल की धारणा का आशय है कि किसी क्षेत्र या राज्य के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग करना। इस मांग के साथ ही यह तथ्य जुड़ा हुआ है कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूलवासियों को रोजगार आदि नहीं मिल जाता तब तक अन्य राज्यों को उनको सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार भूमिपुत्र की धारणा भी एक मुख्य कारण रहा और क्षेत्रीयवाद का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षेत्रीयवाद के अलग अलग कारक रहे और इन अलग अलग कारकों के कारण ही क्षेत्रीयवाद ने जो है वो तनाव का रूप धारण किया। हमने इस लेक्चर में क्षेत्रीयवाद के विविध रूपों को देखा है और अगले लेक्चर में हम जो है क्षेत्रीयवाद के कारण, क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणामों और इसके समाधान के उपाय भी देखेंगे। तो आप जो है अब तक जान चुके हैं क्षेत्रीयवाद का अर्थ क्या था और क्षेत्रीयवाद के रूप कौन से हैं। इसके साथ ही आप ये भी देख चुके हैं कि क्षेत्रीयवाद के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम और क्षेत्रीयवाद के समाधान के सुझाव भी देख चुके हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इस पर बड़ा सवाल तो आता ही है, छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और साथ ही ये जो भारतीय शासन राजनीति का जो अंतिम खंड है, इसमें जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और भाषावाद का जो टॉपिक है, इसमें अक्सर बड़ा सवाल बनता है। ये सभी राष्ट्रीय एकीकरण को जो चुनौतियां उत्पन्न करने वाले कारक हैं और ये पूछे जाते हैं आपसे और इसके साथ ही जो है इसके समाधान के सुझाव भी आपको जानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो हर दिन के न्यूज़पेपर्स की कटिंग है और जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे जोड़कर इस टॉपिक से संबंधित अद्यतन जानकारी को जोड़कर और आपको आंसर लिखना चाहिए, जिससे कि आपको समसामयिक उदाहरणों को भी अपने आंसर में शामिल करना आए। जैसे जैसे आप आंसर में समसामयिक उदाहरणों को भी शामिल करेंगे तो वैसे वैसे आपका उत्तर जो है वो अद्यतन होगा और संबंधित अनुच्छेदों को तो आप शामिल करें ही। तो मूल बात यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इन सब का जो है वो विरोध किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही ये कहा गया है कि जाति या क्षेत्रीयतावाद तत्व इनको सिरे से नकारा गया है, लेकिन नकारे जाने के बावजूद ये जो समस्याएं हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक राजनीति की जितनी जानकारियाँ आप अर्जित करेंगे उतना ही आप जो है संविधान के संवैधानिक पक्ष को भी समझ पाएंगे।
तो आप इस टॉपिक को तैयार करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।